हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ रिएक्ट रिडक्स सीरीज। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं रिडक्स आर्किटेक्चर। रिडक्स किस तरह से काम करता है। अगर आपको ये समझ आ गया गाइस कि रिडक्स किस तरह से काम करता है तो 80% आप समझ लो कि रिडक्स आपको आ जाएगा, इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी होगा इस नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये अभी हमने एक रिडक्स का आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, खुद से ही बनाया हुआ है, बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है, आपको इजीली समझ आ जाएगा अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है, एक शॉपिंग की साइट मान लेते हैं। हमारे पास एक शॉपिंग की साइट है, इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि जब भी मैं एड टू कार्ट की बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एड टू कार्ट मैंने क्लिक किया यहाँ पे बटन पे, तो यहाँ पे एक इवेंट डिस्पैच होता है। ठीक है, जब भी फॉर एग्जांपल कि मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो एक इवेंट डिस्पैच हुआ ऐड टू कार्ट का। ठीक है, एंड इवेंट मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किस टाइप के, फॉर एग्जांपल की इवेंट हो सकता है ऐड टू कार्ट, फॉर एग्जांपल की इवेंट हो सकता है चेकआउट, इवेंट हो सकता है प्रोडक्ट डिटेल, इवेंट हो सकता है कुछ और भी। ठीक है, जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो इवेंट मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो इवेंट है वो है ऐड टू कार्ट, तो यहां से इवेंट डिस्पैच हुआ, उसका नाम है ऐड टू कार्ट। ठीक है, आप ये समझ लो। तो जब भी मैंने यहां पे क्लिक किया एक फंक्शन कॉल हुआ एंड उस फंक्शन के अंदर से एक इवेंट डिस्पैच हुआ, उसका नाम है ऐड टू कार्ट। ठीक है, एंड वो जो इवेंट है वो कहां गया, रिडक्स स्टोर के पास गया। ठीक है, कहां गया, रिडक्स स्टोर के पास गया वहां पे। अब रिडक्स स्टोर को ये चीज पता नहीं है कि वो जो इवेंट है एंड उसको रिडक्स स्टोर को किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, उसको ये चीज पता नहीं है, तो वो क्या करता है कि जो रिड्यूसर है ना, यहाँ पे एक रिड्यूसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिड्यूसर होता है, रिड्यूसर को वो एक्शन बता देता है कि ये एक्शन हमारे पास आया है। तो रिड्यूसर एक फंक्शन जो होता है जो कि हम ही लिखते हैं वहां पे, एंड उसके अंदर वो पता होता है कि जब ये एक्शन है तो ये चीज हमें परफॉर्म करना है, ये एक्शन है तो हमें ये चीज परफॉर्म करना है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ऐड टू कार्ट भेजा था, इसके अंदर वहां पे लिखा होगा कि अगर ऐड टू कार्ट है तो हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास दो प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड थे एंड ऐड टू कार्ट हमारे पास दोबारा से एक्शन आया है तो उसके अंदर आया होगा कि हाँ ये इतने और ऐड हुए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो और ऐड हुए, तो यहाँ पे अब जो ऐड टू कार्ट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4। ठीक है, 2 पहले ऐड थे, 2 बाद में आया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे ऐड टू कार्ट इसके पास एक्शन आएगा तो देखिएगा ऐड टू कार्ट है, इसके पास उसकी क्या वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू, तो वो अपडेट करेगा एंड वो स्टोर को दे देगा। ठीक है, कि स्टोर अब यहां से जैसे रिड्यूसर के अंदर से पता चला कि अच्छा ऐड टू कार्ट एक्शन है, ये एक्शन उसने परफॉर्म करी एंड उसने जो अपडेटेड वैल्यू थी वो स्टोर को, रिडक्स स्टोर को दे दिया कि हाँ जो अब ये अपडेटेड वैल्यू ऐड टू कार्ट का ये है, फॉर एग्जांपल कि 4 है। तो अब रिडक्स स्टोर को वो अपडेटेड वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो जैसे इसको वैल्यू मिला एंड जिसने भी अब इसको सब्सक्राइब कर रखा, फॉर एग्जांपल कि चेकआउट वाले ने या प्रोडक्ट डिटेल वाले ने या प्रोडक्ट वाले ने, तो उसको अपडेटेड वैल्यू वहां से मिल जाएगा डायरेक्टली कि कार्ट का काउंट अब वहां पे अपडेटेड में क्या है। तो अभी जो यहां से इस तरह से आएगा एंड वो कार्ट चेकआउट में जो अपडेटेड वैल्यू का 4 वो अपडेट कर देगा। तो ये एक सिंपल सा आर्किटेक्चर है जो कि इस तरह से रिडक्स हमारा काम करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा गाइस। अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन है कि हाँ ये नहीं समझ आया, ये वाला चीज समझ नहीं आया, प्लीज कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।